ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से आपको बलरामपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आप बोलते हैं मैं यूपी से आया हूं, बलरामपुर से आया हूं, तो सामने वाला व्यक्ति जो 2017 के पहले आपसे 10 कदम पीछे हटता था, आज वह 10 कदम पीछे अगर है और आपने बोल दिया मैं यूपी से आया हूं, वो 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलने का प्रयास करता है, आपको सम्मान देता है, आपको सिर आंखों पर बिठाने के लिए लालायित होता है। आज यूपी की पहचान विकास के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान सबसे ज्यादा निवेश के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान बेहतरीन सुरक्षा के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान नौजवानों के लिए सर्वाधिक नौकरी देने वाले राज्य के रूप में हो रही है। आज यूपी की पहचान देश के सबसे युवा राज्य के रूप में हो रही है। और आज यूपी की पहचान कैसे आध्यात्मिक पर्यटन को यूपी ने बढ़ाया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम से पूरी दुनिया विभूत है। यूपी को नई पहचान मिली है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम से यूपी को पहचान मिल रही है। यूपी आज उस पहचान के लिए देश और दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज यूपी की पहचान मां विंध्यवासिनी धाम से, मां पाटेश्वरी के धाम से, मां शाकंभरी के धाम से, मथुरा वृंदावन से, नेमी सारण्य से, प्रयागराज महाकुंभ से और बौद्ध परिपथ से, कुशीनगर हो, सारनाथ हो, श्रावस्ती हो, संकिसा हो, कौशांबी हो, जैन तीर्थंकरों की भूमि के रूप में आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिल रही है। और ये पहचान आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं आपको सम्मान मिलता है। बहनों और भाइयों, ये सम्मान आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं। अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं। कैलाशनाथ शुक्ला को आपने चुनाव जिता करके तुलसीपुर को भेजा। आपने पलटू राम जी को चुनाव जिता करके भेजा। जनपद से राम प्रताप वर्मा चुनाव जीत करके गए। शैलेश कुमार सिंह सैलू थोड़ा सा रुक गए, ये कहीं बाहर पर्यटन में गए होंगे इसलिए रुक गए। क्षेत्र में पूरा समय देंगे तो इस बार विधायक हो सकता बन जाएंगे अगर आपकी कृपा हो गई तो। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया तब बढ़ती है जब जनता जनार्दन अच्छे लोगों को चुन करके भेजती है। अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है। आप देख रहे हो ना, जिन माफियाओं की गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी, जिन पर बुलडोजर चल रहा है, जिन पर हम गरीबों के आवास आज बना रहे हैं, ये जनता के ही वोट से ये मजबूत हुए हैं। चूहे जैसे पहले बितकते थे, बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे। आज उनको तबाह करने का परिणाम क्या है? यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ, बुलेट स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है और बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है। उसी मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए आज जनपद बलरामपुर में मैं आपके बीच में आया हूं। गैसड़ी में
इस बार पुनः मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये गैसड़ी और तुलसीपुर विधानसभा का बॉर्डर है और इस बॉर्डर दोनों विधानसभाओं के बॉर्डर में दोनों का आह्वान करने के लिए कि देखो तुलसीपुर में विकास हो रहा है, बलरामपुर में पलटू राम जी विकास के कार्यों को खींच करके ले आते हैं। गैसड़ी में सैलू भी होते तो उतनी ही तेजी के साथ वह भी विकास यहां लेके आ गए होते, वहां भी तेजी के साथ लेके आ गए होते। याद रखना, जो विकास योजना एक बार आ जाती है और कहीं लग गई है तो उस पे पहिया नहीं होता है कि उसको फिर आप खींच करके लेके आ जाए। यानी गलती कर दी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। गलत लोगों को नहीं चुनना चाहिए, सही लोगों का चुनाव होना चाहिए। अच्छे लोग चुनेंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे परिणाम लाने के लिए जातिवाद और परिवारवाद से उभर करके लोगों को काम करना होगा। जो ये जातिवादी और परिवारवादी लोग थे, ये विकास तब नहीं होता था, तब विकास केवल एक गांव का होता था, तब एक परिवार का विकास होता था। नौकरी एक परिवार की सिफारिश पर कुछ चंद लोगों को मिल पाती थी। योजना का लाभ नहीं था, न मकान थे, न शौचालय थे, न आयुष्मान कार्ड था, न राशन था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। आपका जनपद देश के सबसे पिछड़े जनपदों में गिना जाता था। लेकिन जब जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर आप उठे, मोदी जी के आह्वान पर आपने 2017 में सत्ता परिवर्तन की और डबल इंजन की सरकार दी, तो इस सरकार ने विकास की योजना का लाभ भी दिया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी आपको जोड़ा और साथ साथ बहनों और भाइयों, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही सुरक्षा भी दी, सुशासन भी दिया, विकास के मॉडल भी दिए, अच्छी सड़कें दी, मेडिकल कॉलेज दिए, पॉलिटेक्निक दिए, इंटर कॉलेजेस दिए, विश्वविद्यालय दिए, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म दिए और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का काम किया है। ये तभी होता है जब अच्छे लोग चुन करके जाते हैं और अच्छी सरकारें बनती है, उसका परिणाम सुशासन के रूप में, इस रूप में हम सबको प्राप्त होता है। तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है और समृद्धि यहीं से प्रारंभ होती है। तो समृद्धि के लिए भी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, आज निवेश हो रहा है, नए नए निवेश आ रहे हैं। बलरामपुर जिला तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि चीनी मिल के मॉडल के रूप में बलरामपुर ग्रुप बलरामपुर जनपद से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा अब एक ऐसे प्लास्टिक को निर्माण किया जा रहा है जिस प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद अगले कुछ ही दिनों के बाद वो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगा। यानी जो सामान्य प्लास्टिक होता है ये मिट्टी में कभी गलता नहीं, सड़ता नहीं, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। लेकिन जो नया पीएलए प्लांट बलरामपुर ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, उससे बनने वाली प्लेट, उससे बनने वाली ग्लास, उससे बनने वाली बोतल, वह कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल जाएगी। पर्यावरण के लिए उससे कोई खतरा नहीं। उनके द्वारा एक यूनिट लखीमपुर खीरी में डाली जा रही है और मैंने ग्रुप से कहा है कि बलरामपुर में इसका एक पार्क बनाइए जहां नए नए उद्योग आए और बलरामपुर के नौजवानों को, श्रावस्ती के नौजवानों को वहां नौकरी भी मिले। हमें उद्योग को प्रोत्साहित करना होगा, आगे बढ़ाना होगा और जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो नौजवान को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब मैं यहां देख रहा था, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों ने, वहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने
बेहतरीन उत्पाद थारू जनजाति के लोगों ने यहां पर बनाए हैं। उसके लिए उसको मार्केट से लिंक करने, एफपीओज का निर्माण करके यहां पे किसानों की आमदनी को कई गुना बनाने के बारे में लगातार प्रयास प्रारंभ हुए हैं और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। मैं केवल आपसे एक बात कहूंगा, सुरक्षा का जो मॉडल मिला है, सुशासन का जो मॉडल मिल रहा है, समृद्धि के माध्यम से डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के लिए आप सबके हितों के लिए कार्य कर रही है। आप सबका आशीर्वाद इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हो, जिससे इसकी गति को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा सके। इस विश्वास के साथ 300 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी तुलसीपुर और गैसड़ी विधानसभा से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आशीर्वचन से हम सभी का अंकित करते एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और एक बार पुनः परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे माननीय पूर्व विधायक गैसड़ी माननीय श्री शैलेश कुमार सिंह और शैलू जी के माध्यम से भगवान श्री राम की ये प्रतिमा और पटुका पहनाकर तो तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार योजनाओं की बड़ी सौगात के साथ इस समय मौजूदगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बलरामपुर में। यहाँ पर लोगों के बीच वो अपनी बात रखते नजर आई कि कैसे पिछले 9 सालों के दौरान यहाँ विकास के काम को तेज गति के साथ आगे बढ़ाया गया। फुल स्पीड से डबल इंजन सरकार में विकास के काम चल रहे हैं। तुलसीपुर का जिक्र करते हुए कहते नजर आए कि आपने खुद देखा होगा, अपनी आंखों से देखा होगा कि वहाँ पर कैसे विकास के काम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अच्छे लोग अगर आप चुनेंगे तो अच्छे ही परिणाम आएंगे। पहले नौकरियां मात्र चंद लोगों को मिला करती थी, लेकिन अब हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर काम कर रही है और इस तरह से 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम इस समय बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। उन्होंने कहा कि पहले बलरामपुर सबसे पिछड़े जनपदों में से हुआ करता था, लेकिन अब 9 सालों के दौरान यहाँ पर इतना काम हुआ है कि अब अगर आप कहेंगे कि मैं बलरामपुर से आता हूँ तो लोग 10 कदम पीछे नहीं करेंगे, बल्कि आगे बढ़कर आपको गले लगाने का काम करेंगे। बढ़ेंगे आगे।